disconnector and earth switch. In today's video I will explain about high voltage disconnectors and earth switch. So let's start our videos. So disconnector, what is disconnector, its definition, working of disconnector switch, and what is the difference between circuit breaker and disconnector, and the types of disconnector, earth switch definition, what is the purpose of earth switch, and working of earth switch. So we will step by step discuss all these content, so you will learn very good in this video about the disconnectors and earth switch. Disconnector is a device which is used for safe isolation or to de-energize the electrical network. ये हमेशा इस्तेमाल होती है for the safe isolation और for the safety purpose. जब भी हमें सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हैं तो उसके बाद हम डिस्कनेक्टर उसके साथ लगाते हैं ताकि हम उसको सेफली आइसोलेट कर सकें फॉर दी मेंटेनेंस पर्पस. वर्किंग क्या होती है डिस्कनेक्टर की? डिस्कनेक्टर बेसिकली क्या करता है कि फिजिकली सेपरेट करता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स को. इट सेपरेट्स दी कॉन्टैक्ट्स फिजिकली. इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी मेंटेनेंस वर्क, so we can check physically the circuit is open. It is motorized operator or operated or locally operated mechanism. We have two types of operating mechanism, motorized and locally operated mechanism. So this is the disconnector switch. Practically इसको आप इस तरह मैनुअली भी क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं हैंडल की मदद से, और इसके अंदर एक मोटर भी लगी होती है जिससे आप अब इसको ओपन या क्लोज करना चाहें तो यहाँ से सेफली कर सकते हैं फॉर दी मेंटेनेंस वर्क. सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर या डिस्कनेक्टर में डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा आइसोलेटर होता है वो ऑफ लोड डिवाइस होती है, उसको कभी भी हम लोड पे डिवाइस ऑपरेट नहीं कर सकते. जबकि सर्किट ब्रेकर को, क्योंकि उसमें आर्क क्विंचिंग मीडियम होता है, उसको हम लोड पे ऑपरेट करते हैं. डिस्कनेक्टर ऑटोमेटिकली कभी भी ओपन नहीं होता, कोई फॉल्ट आए या कुछ भी आए, जबकि ब्रेकर होता है. डिस्कनेक्टर बहुत से टाइप के होते हैं. डबल ब्रेकर टाइप भी होता है, यानी दोनों तरफ से ब्रेक हो जाता है. हॉरिजॉन्टल सेंट्रल ब्रेक भी होता है, जिस तरह मैंने आपको वीडियो दिखाई वो इस तरह का, इस टाइप का होता है. उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मैं जस्ट इनके आपको नाम बता देता हूँ. पेंटोग्राफ टाइप भी होता है, ये इस तरह ऊपर जाके स्पेस के हिसाब से हर डिफरेंट सब स्टेशंस में डिफरेंट टाइप के डिस्कनेक्टर स्विच लगे होते हैं. तो ये पेंटोग्राफ टाइप का भी आइसोलेटर होता है. नंबर 4 है नी टाइप. ये नी की तरह बना होता है और ये भी डिफरेंट सब स्टेशंस में इस्तेमाल होता है. ये जस्ट नाम मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ की नॉलेज हो कि किस किस टाइप के डिस्कनेक्टर स्विच होते हैं. सो अर्थिंग स्विच किसे कहते हैं? एक मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस होती है, ये भी आइसोलेटर के साथ ही लगी होती है टू डी-एनर्जाइज दी सर्किट. जब भी आप कभी इस सर्किट को ऑफ करते हैं तो उसमें चार्ज होता है लाइंस, तो उसको डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर मेंटेनेंस. सो फॉर दिस पर्पस हम अर्थ स्विच को इस्तेमाल करते हैं मेंटेनेंस के लिए. हमेशा ये भी आइसोलेटर्स के साथ ही लगे होते हैं. पर्पस इसका क्या होता है, मैंने आपको जिस तरह बताया, ओवरहेड केबल्स हैं या कोई भी इसी तरह चीज़ें हैं जिनमें चार्ज ट्रैप हो जाता है, तो उसको हम उस चार्ज से क्या होता है सीवियर डैमेज हो सकता है, उसको डिस्चार्ज करने के लिए, उसके हैजर्ड से बचने के लिए हम अर्थ स्विच लगाते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम energized lines or energized circuit. We have to put the earth switch to perform the maintenance. Any maintenance work जब भी हम करेंगे तो हम पहले अर्थ स्विच लगाएंगे. वर्किंग कैसे होती है अर्थ स्विच की? अर्थ स्विच क्या होता है, डिस्कनेक्टर के साथ लगा होता है. क्योंकि अर्थ की जो है रेजिस्टेंस बहुत लो होती है, तो ये उसको पाथ प्रोवाइड करता है सिंपली करंट को फ्लो होने के लिए. उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल इन इंडस्ट्री. अपनी जो हाई वोल्टेज की ग्रिड के रिलेटेड डिफरेंट इक्विपमेंट्स की वीडियो मैंने आपको पहले भी अपने चैनल पे बताई थी, उसकी लिंक यहाँ मैंने अटैच कर दी है, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं.
Thanks for watching Electrical in Industry.